राजस्थान सेवा नियम अध्याय 10 अवकाश की सामान्य शर्तें नियम 57 से नियम 86 तक। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए अध्याय 10। तो इसमें हम आते हैं पहले सबके पहले ट्रिक पर आते हैं। हमने आपको ऐसे 2 वीडियो और दे चुके हैं पहले, तो उनको आप देख सकते हैं। शानदार ट्रिक के साथ लेके आए हैं फिर एक बार हम आपके लिए। तो इसमें है कि आकाश नाम का एक आदमी था, ठीक है। आकाश मतलब अवकाश। तो अध्याय 10 में सिर्फ अवकाश की बात होती है। जितने भी 57 से और 86 तक नियम है उनमें सिर्फ अवकाश की बात होगी, मतलब अवकाश की सामान्य शर्तें। तो नियम 57 उसको केवल 57 कार्य संपादन करने थे, ठीक है। तो नियम 57 किससे संबंधित है? नियम 57 का मतलब होता है अवकाश कर्तव्य संपादन द्वारा अर्जन करना, ठीक है। तो अवकाश कब मिलता है? जब कर्तव्य अपन संपादन करते हैं, ठीक है। फिर नियम 57 ए है, लेकिन एक शर्त थी कि आरएसआर लागू नहीं हो। तो 57 ए, नियम 57 ए क्या कहता है कि पूर्व के विभागों में की गई ऐसी सेवा जहां आरएसआर लागू नहीं होता हो तो पूर्व की सेवा का लाभ आरएसआर के तहत अवकाश के संबंध में लागू नहीं होता, ठीक है। तो नियम 57 और 57 ए आपको एक साथ याद करने हैं कि उसको केवल 57 कर्तव्य संपादन करने थे, लेकिन एक यानी एक शर्त थी कि आरएसआर लागू नहीं हो। फिर 58 कि 58 साल की उम्र में पुनर्नियोजन अर्थात सेवा बहाली से नियुक्त हुआ। वह आदमी जो अवकाश था, आकाश नाम का, वह 58 साल की उम्र में पुनर्नियोजन अर्थात सेवा बहाली से नियुक्त हुआ। तो नियम 58 में क्या है कि पुनर्नियोजन या सेवा बहाली से संबंधित अवकाश की अवधि की गणना करना। पुनर्नियोजन या सेवा बहाली से संबंधित अवकाश की अवधि की गणना करना नियम 58 में है। और नियम 59 में क्या है, इसलिए उसके पास 59 अधिकार नहीं थे। भाई 58 साल की उम्र में उसका पुनर्नियोजन सेवा बहाली से नियुक्त हुआ, तो इसलिए उसके पास क्या नहीं थे? 59 अधिकार नहीं थे। तो नियम 59 में क्या है? अवकाश अधिकार नहीं है, ठीक है। तो आपके पास फिर नेक्स्ट है 60, नियम 60। तो नियम 60 में क्या, और उसको पता था कि 60 साल की उम्र में उसकी ड्यूटी समाप्त हो जाएगी। भाई 58, 59, 60 आपको एक साथ याद करने हैं कि 58 साल की उम्र में पुनर्नियोजन अर्थात सेवा बहाली से नियुक्त हुआ, इसलिए उसके पास 59 अधिकार नहीं थे और उसको पता था कि 60 साल की उम्र में ड्यूटी समाप्त हो जाएगी। तो नियम 60 किससे संबंधित है? अवकाश के प्रारंभ या समाप्ति। कि नियम 60 किससे संबंधित है? आपके अवकाश के प्रारंभ या समाप्ति से संबंधित किससे है? नियम 60। तो दोस्तों आपके 57 से 60 तक, नियम 57 से 60 तक इसी ट्रिक में याद हो गए, ठीक है। तो आपको मैंने नियम 57 से 60 तक बता दिए। फिर अब आते हैं नेक्स्ट पे, नियम 60 ए तक। किस पे आते हैं? नियम 60 ए पे। नियम 60 ए से नियम 63 तक। अतः उसने सरकार को, भाई उसने समाप्ति के बाद बता दिए, नियम 60 में बता दिए भाई ड्यूटी समाप्त कब होती है? उसकी 60 साल की उम्र में। अब आते हैं, अतः उसने सरकार को अपना पता 60 ए मकान नंबर दिया। भाई मकान नंबर कितना दे दिया उसने? 60 ए, ठीक है। तो नियम 60 ए में क्या है? पता दे दिया उसने, पता अपने रहने के अवकाश पर। नियम 60 ए कहता है कि अवकाश पर रहने के दौरान पता देना चाहिए, ठीक है। फिर नियम 61 है, जब वह 61 साल के हुए तब सरकार ने एक नियम निकाला कि जो सार्वजनिक अवकाशों का उपयोग नहीं करेगा उसे 62 रुपये की छूट 63 सार्वजनिक कार्यक्रमों में दी जाएगी, ठीक है। तो 61, 62, 63 आपको एक साथ याद करना है, ठीक है। 60 ए तक तो याद हो गया, उसने अपना पता दे दिया, ठीक है। अब 61, 62, 63 को आपको एक साथ याद करना है। कैसे याद करना है कि जब वह 61 साल के हुए तब सरकार ने एक नियम निकाला कि जो सार्वजनिक अवकाशों का उपयोग नहीं करेगा उसे 62 रुपये की छूट 63 सार्वजनिक कार्यक्रमों में दी जाएगी। अब नियम 61 क्या कहता है कि अवकाश के साथ सार्वजनिक अवकाशों के साथ संयोजन, ठीक है। नियम 61 क्या कहता है कि अवकाश के साथ सार्वजनिक अवकाश। तो सार्वजनिक अवकाशों को मैंने ब्रैकेट कर रखा है, तो वहीं से आपको ट्रिक पकड़नी है। नियम 62 क्या कहते हैं? छूट देने की शक्ति। इसी प्रकार नियम 63 भी ऐसे कहता है कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में दी जाएगी। तो 61, 62, 63 को आपको एक साथ याद करना है। जब वह 61 साल के हुए तब सरकार ने एक नियम निकाला कि जो सार्वजनिक अवकाशों का उपयोग नहीं करेगा उसे 62 रुपये की छूट 63 सार्वजनिक कार्यक्रमों में दी जाएगी। तो नियम 63 आपके क्या कहता है कि अवकाश के साथ सार्वजनिक अवकाशों का संयोजन की व्यवस्था 2 प्रकार की होती है, ये प्री अफिक्स्ड और अफिक्स्ड, ठीक है। तो सार्वजनिक, मैंने फिर सार्वजनिक को ब्रैकेट में कर दिया। तो नियम 63 आपके किससे आएगा? सार्वजनिक अवकाशों से, ठीक है। सार्वजनिक अवकाश 61वां और 63वां दोनों है, लेकिन 61वें में सार्वजनिक अवकाशों का संयोजन है और 63वें में सार्वजनिक अवकाशों के संयोजन की व्यवस्था है और 62वें में क्या है? छूट देने की शक्ति।
तो आपको 60 ऐसे 61 62 63 तक याद हुए कि नहीं हुए, या आप कमेंट करके बता दें। फिर अपने आता है नियम 64, 65, 66 और 67। अब इसको आपको एक साथ याद करना है। कैसे याद करना है कि 64 साल की उम्र में उसने यह नियोजन स्वीकार कर लिया और अंतिम दिनांक से पूर्व ही उसने वापस आवेदन पत्र कर दिया। क्या कर दिया कि 64 साल की उम्र में उसने यह नियोजन स्वीकार कर लिया और अंतिम दिनांक से पूर्व ही उसने वापस आवेदन पत्र कर दिया। अब नियम 64 क्या है, मैं बता रहा हूँ आपको। नियम 64 है अवकाश पर नियोजन स्वीकार करना। तो नियोजन स्वीकार को मैंने ब्रैकेट कर दिया, ठीक है। नियम 65 है आपके सेवानिवृत्ति तिथि के बाद अवकाश की अस्वीकृति। तो अंतिम दिनांक से पूर्व मतलब सेवानिवृत्ति तिथि के बाद, ठीक है। सेवानिवृत्ति तिथि के बाद यानी कि पहले ही काम होना चाहिए, तो अंतिम दिनांक से पूर्व, ठीक है। ऐसे ही नियम 66 कहेगा कि अवकाश से, नियम 66 क्या कहता है आपके कि अवकाश से कर्मचारी को वापस बुलाना। अवकाश से कर्मचारी को वापस बुलाना किसमें है, नियम 66 में। तो वापस को मैंने ब्रैकेट कर दिया, ठीक है। ऐसे ही आपके नियम 67 क्या कहेगा, नियम 67 कहता है अवकाश के लिए आवेदन पत्र। अवकाश के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप किसमें है, आपके नियम 67 में। तो आपको याद हुए कि नियम 64 से 67 तक क्या है ट्रिक है। 64 साल की उम्र में उसने यह नियोजन स्वीकार कर लिया और अंतिम दिनांक से पूर्व भी उसने वापस आवेदन पत्र कर दिया। नियम 64 आपके नियोजन स्वीकार से। नियम 65 सेवानिवृत्ति तिथि के बाद अवकाश की अस्वीकृति। नियम 66 अवकाश पर कर्मचारी को वापस बुलाना। और नियम 67 आपके अवकाश के लिए आवेदन पत्र करना। तो दोस्तों आप 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। 64 65 66 67 हमने आपको ये भी ट्रिक बता दी है। ऐसे ही आपको हम केवल नियम 86 तक बताएंगे और कंप्लीट राजस्थान सेवा नियम बताएंगे। तो आपको क्रम वाई याद करने का तरीका है ये, क्योंकि हम जब इतने सारे नियम हैं तो उनको एक साथ याद नहीं कर पाते, ऐसे भूल जाते हैं कि कौन सा क्रम किसका है। याद तो रह जाता है कि भाई नियोजन स्वीकार किसमें है, लेकिन हमको ये क्रम याद नहीं रहेगा। तो यहाँ से हमको, इससे हम क्रम याद कर सकते हैं। ऐसी ट्रिक बना के 64 साल की उम्र में उसने यह नियोजन स्वीकार कर लिया। और अब ये ट्रिक है, इनको आप रियल नियम मत मान लेना, ये रियल नियम नहीं है, ये ट्रिक है। तो ट्रिक को तो ऐसे ही याद करना होगा। नियम भी मैंने आपको बताए हैं साथ में, और ट्रिक भी बताई है। दोनों को मिलान करके आप, और एक बार आप अगर इनको लिख लोगे अच्छी तरह तो 100% आपको याद हो जाएगा। 100% मैं तो ये जानता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट है आप अपने आता है नियम 68 से 74 तक। तो आपको ये एक साथ याद करना है। नियम 68 से 74 भी आपको एक साथ याद करना है। कैसे याद करना है कि 68 कर्मचारी विदेश सेवा में नियुक्त हुए, ठीक है। 68 कर्मचारी विदेश सेवा में स्थानांतरण हुए, 69 कर्मचारी नियुक्त किए गए और 70 राजपत्रित अधिकारी थे। उनमें 71 72 को तो विलोपित कर दिया 1980 में। और इन अधिकारियों ने 33 संदिग्ध मामलों का निदान किया। तो 68 69 70 73 और 74 चारों नियमों को कैसे याद करना है, ऐसे 68 कर्मचारी विदेश सेवा में नियुक्त स्थानांतरण हुए, 69 कर्मचारी नियुक्त हुए, 70 राजपत्र अधिकारी थे। उनमें से इन अधिकारियों ने 73 संदिग्ध मामलों का निदान किया। तो कैसे, 68वां क्या है, विदेशिक सेवा में स्थानांतरित कर्मचारियों के अवकाश नियमों की जानकारी, ठीक है। फिर ऐसे ही आपके 69वां क्या है, विदेशिक सेवा में नियुक्त राज्य कर्मचारियों द्वारा अवकाश आवेदन पत्र प्रस्तुत करना। 120 दिन से ज्यादा होने पर महालेखाकार ऑफिस में देना होगा, ठीक है। 70वें में क्या है आपके, राजपत्रित अधिकारियों के लिए चिकित्सा संबंधी प्रमाण पत्र, ठीक है। आप ट्रिक भी याद कर सकते हैं डायरेक्ट। 71 72 को विलोपित कर दिया 5/12/1980 से। 73वां क्या है, संदिग्ध मामलों के 14 दिन की अभिरक्षा, मेडिकल अभिरक्षा, ठीक है। संदिग्ध मामलों में क्या है, 14 दिन की मेडिकल अभिरक्षा। 74वें में क्या है, राजपत्रित अधिकारियों को चिकित्सा प्रमाण पत्र के लिए अवकाश, ठीक है। राजपत्रित अधिकारियों के लिए बात होगी, ठीक है। तो इनका निदान, अवकाश का निदान, ठीक है। राजपत्रित अधिकारियों को चिकित्सा प्रमाण पत्र के अवकाश का निदान। तो आपको ऐसे 68 से 74 तक ये कंप्लीट हो गया। कैसे या हो गया कि 68 कर्मचारी विदेश सेवा में स्थानांतरित हुए, 69 कर्मचारियों को नियुक्त किया गया, 70 राजपत्रित अधिकारी थे। उनमें 71 72 को विलोपित कर दिया। और 73वां, इन अधिकारियों ने 33 संदिग्ध मामलों की जांच की, ठीक है। 73वां नियम किससे है, संदिग्ध मामलों के में 14 दिन की मेडिकल अभिरक्षा, ठीक है। और 74वां क्या है, राजपत्रित अधिकारियों को चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश, ठीक है। तो इनका निदान, अवकाशों का निदान। तो आपको ऐसे ही याद करना है और आपको 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों इसी तरीके से अपना नेक्स्ट नियम है
17 कर्मचारी इसमें क्या थे आपके राजपत्रित अधिकारी, तो उनके चिकित्सा संबंधी प्रमाण पत्र। 73वें में इन अधिकारियों के संदिग्ध मामलों में 14 दिन की मेडिकल अभिरक्षा। ठीक है, संदिग्ध मामलों के लिए 14 दिन की मेडिकल अभिरक्षा किसमें आएगी 73वें नियम में। 74वें में राजपत्रित अधिकारियों को चिकित्सा प्रमाण पत्र के अवकाश के लिए निदान। ठीक है, तो 74वें में ऐसे करके आपके 68 से लेके और ये हो गया 74 तक कंप्लीट। ठीक है, अब नेक्स्ट नियम है आपके 75, 76, 77, 78। तो अब ये एक साथ याद करना है। अधिकार नहीं है अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को जो ड्यूटी पर लौटने अयोग्य हो। तो अधिकार किनको नहीं है, अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो ड्यूटी पर लौटने अयोग्य हो। तो 75, 76, 77, 78। तो 75वां नियम क्या है, चिकित्सा प्रमाण पत्र अवकाश का अधिकार नहीं है। ठीक है, ये नियम याद करना है आपको। 75वां क्या है, चिकित्सा प्रमाण पत्र अवकाश का अधिकार नहीं है। नियम 76 है, अराजपत्रित सरकारी अधिकारियों को चिकित्सा प्रमाण पत्र का अवकाश। पहले राजपत्रित अधिकारियों की बात हो चुकी है, अब अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों की बात है। और फिर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश। तो दोनों के चिकित्सा प्रमाण पत्र की बात होगी यहाँ पे, अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की। ठीक है, फिर 78वें में क्या है, अयोग्यता पर अवकाश स्वीकृत करना। अयोग्यता मतलब जैसे कोई स्वस्थ नहीं है तो उसकी अयोग्यता पर अवकाश अस्वीकृत करना, मतलब उस पर अवकाश अस्वीकृत होता है। ठीक है, तो आपके 75, 76, 77 और 78 एक साथ याद होंगे आपको। अधिकार नहीं है अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को जो ड्यूटी पर लौटने योग्य नहीं है। तो 75, 76, 77 और 78 एक बार मैं फिर बता देता हूँ। 75वां नियम, चिकित्सा प्रमाण पत्र अवकाश का अधिकार नहीं होता। ठीक है, 76वां अराजपत्रित अधिकारियों को चिकित्सा प्रमाण पत्र की अवकाश। फिर 77वां फोर्थ श्रेणी कर्मचारी को चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश। 78वां अयोग्यता पर अवकाश अस्वीकृत करना। तो ये आपके 75, 76, 77 और 78 इनको आप ऐसे ही एक साथ याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी शानदार वीडियो और शानदार ट्रिक के साथ आपके राजस्थान सेवा नियम जो जूनियर अकाउंटेंट के लिए महत्वपूर्ण है वो लेके आए हैं। आप इनको एक बार में तो थोड़ी कम ही समझ में आएगी क्योंकि ये सबकी इंडिविजुअल ट्रिक है। तो आप इनको अगर 1-2 बार देखेंगे या 2 या 3 बार तो आपके क्रम भाई ये सब सारी स्टोरी की तरह याद हो जाएगी। तो आप इसमें जूनियर अकाउंटेंट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। आप बस इन नियमों की आपको मैंने अध्याय 2 भी बता दिया, अध्याय 3 भी बता दिया, अध्याय 10 भी बता दिया, इनकी सारी ट्रिक है इनमें। अब अपन आते हैं नेक्स्ट ट्रिक पे। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिक है 79 से और 83 तक। ठीक है, फिर वही है, इसमें भी अधिकार नहीं है उस प्राथमिक सरकारी कर्मचारी को जो निष्कासित किया गया हो या स्वस्थ नहीं हो। तो इनको एक साथ याद करना है आपको। अधिकार नहीं है उस प्राथमिक सरकारी कर्मचारी को जो निष्कासित किया गया हो या स्वस्थ नहीं हो। दोस्तों, इनको आप लिख लो क्रम वाइज लिख के, यार एक बार खुद लिख के याद करोगे तो मैं वादा करता हूँ कि आपको ये 100% याद हो जाएंगे। तो 79 से 83 तक अब मैं बता रहा हूँ कि आपको इसमें कैसे याद करना है। पूरी लाइन को एक साथ याद करना है। अधिकार नहीं है उस प्राथमिक सरकारी कर्मचारी को जो निष्कासित किया गया हो या स्वस्थ नहीं हो। अब 79वां नियम 79 क्या होता है कि चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश का अधिकार नहीं होने का अंकन। ठीक है, चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश का अधिकार नहीं होने का अंकन नियम 79 में है। ठीक है, नियम 80 में क्या है, अवकाश स्वीकृति में प्राथमिकताएं। क्या है, अवकाश स्वीकृति में प्राथमिकताएं। तो उस प्राथमिक का मतलब हो गया जो ब्रैकेट में चीज़ है वही अपनी ट्रिक है। ठीक है, पूरी लाइन को तो एक साथ याद करना भी जरूरी है, ऐसे कोई ट्रिक नहीं बनती। ठीक है, तो जो ब्रैकेट की चीज़ है उसको आपको पकड़ना है। फिर नियम 81 में है, सरकारी कर्मचारी जिनकी करते हुए पर लौटने की संभावना नहीं हो उनको अवकाश की स्वीकृति। मेडिकल अयोग्य कर्मचारी, समझ गए। तो सरकारी कर्मचारी की बात हो रही, तो सरकारी कर्मचारी जिनकी करते हुए पर लौटने की संभावना नहीं हो उनके अवकाश की स्वीकृति किस में आएगी, नियम 81 में। नियम 82 में क्या है, निलंबन या निष्कासित या बर्खास्त करना के मामले की अवकाश की अस्वीकृति। ठीक है, निलंबन या बर्खास्त के मामले की अवकाश की अस्वीकृति किस में आएगी, नियम 82 में। और नियम 83 में क्या आएगा, नियम 83 में क्या आएगा आपके करते हुए पर लौटने के लिए स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र। तो स्वस्थ की बात आ रही है, तो करते हुए पर लौटने के लिए स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र आपको नियम 83 के अकॉर्डिंग देना होगा। तो 79 से 83 तक
कैसे याद करेंगे? अधिकार नहीं है उस प्राथमिक सरकारी कर्मचारी को जो निष्कासित किया गया हो या स्वस्थ नहीं हो। ठीक है, तो आप 79 से और 83 तक इसी तरह के याद करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, और नियम 84 तो आपके विलोपित कर दिया गया है। ठीक है, ऐसे ही आप ऐसे ही आपके नियम 84, 85, 86 अवकाश समाप्ति की बात की ये है नियम 84, 85, 86 एक साथ याद करना है। विलोपित कर दिया गया है नियत तिथि समाप्त होने के बाद। तो 84, 85, 86 को कैसे याद करना है? विलोपित कर दिया गया नियत तिथि समाप्त होने के बाद। तो 84, 85, 86 को आपको ऐसे ही याद करना है। नियम 84 को क्या कर दिया गया है? विलोपित। नियम 85 को नियत तिथि होने के बाद। ठीक है, तो नियम 84 क्या है? विलोपित करना। नियम 85 है नियत तिथि से पूर्व अवकाश से लौटना। ठीक है, नियम 85 क्या होता है? नियम तिथि से पूर्व अवकाश से लौटना। और नियम 86 क्या होता है? अवकाश समाप्ति के बाद अनुपस्थिति। नियम 86 क्या होता है? अवकाश समाप्ति के बाद की अनुपस्थिति। तो नियम 84 कैसे याद करेंगे? 84 से 85, 86 तक विलोपित कर दिया गया नियत तिथि समाप्त होने के बाद। तो नियम 84 विलोपित कर दिया। नियम 85 नियत तिथि से पूर्व अवकाश से लौटना। नियम 86 है अवकाश से समाप्ति के बाद की अनुपस्थिति। तो दोस्तों आप 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करो, और ये आपके लिए 84, 85, 86। ठीक है, ये नियम भी हो गए। तो आपके नियम 57 से 86 तक मैंने आपको इस वीडियो में सिर्फ 17 मिनट में कंप्लीट करवा दिया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों इसी तरह के हमारे पास यूट्यूब चैनल पर सभी तरह की वीडियो डली हुई है तीनों नियमों की। तो कंप्लीट याद करने की आप उसको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नेक्स्ट अगर कोई वीडियो हम डालेंगे तो आप घंटे का जो बेल आइकन है उसको दबा लीजिए, तो जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हम आपके लिए और वीडियो भी डालेंगे यहाँ पर, जैसे प्रीवियस ईयर के पेपर है, और जल्दी ही हम SI के RS का पेपर भी आपको कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ डालेंगे अभी 2023 के अकॉर्डिंग। तो आप 5G ट्रैक सॉल्यूशन को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ये RSR के नियम है जूनियर अकाउंटेंट के लिए। ऐसे ही और वीडियो आएंगे आपके।